हेलो बच्चों, स्वागत है सबका हमारे चैनल पे जहां क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। देखो बच्चों, आज हम क्लास 12 के अकाउंटिंग की वॉल्यूम 1 का एक टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप डीड। देखो, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड एक दो पार्टनर के बीच में एक समझौता होता है जो रिटन में भी हो सकता है और ओरल में भी हो सकता है। लेकिन अगर रिटन में हो तो ज्यादा बेटर है। लॉ में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि उसका रिटन होना कंपलसरी है, वो ओरल भी हो सकता है। लेकिन फ्यूचर के किसी कंफ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए अगर पार्टनरशिप डीड रिटर्न में होगा तो वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है बच्चे, तो आज हम पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्या है पार्टनरशिप डीड, क्या कहता है पार्टनरशिप डीड। कहता है क्या है पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस बाय एन ओरल और रिटर्न एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड जो है वो रिटर्न और ओरल एग्रीमेंट से भी एग्जिस्टेंस के अंदर आ सकता है। इट इज बेटर टू हैव रिटर्न एग्रीमेंट। ज्यादा बेटर क्या है कि अगर ये रिटर्न एग्रीमेंट में हो। किस लिए? टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट। अगर दो पार्टनर के बीच में भविष्य में कोई झगड़ा हो जाए तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए जो पार्टनरशिप डीड है अगर वो रिटर्न में है तो समझौता करने में आसानी होगी, फैसला करने में आसानी होगी। दिस रिटर्न डॉक्यूमेंट नोन एज द पार्टनरशिप डीड, डिटेल इन द टर्म एज द कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप। अब इस पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, कौन कौन सी बातें होती है, वो एक एक करके पढ़ेंगे। हालांकि एग्जाम में बहुत ही इसमें 5-6 पॉइंट लिखने होते हैं, लेकिन हम बहुत सारे पॉइंट आपको बताएंगे। आप इसमें 10-15 पॉइंट लिख कर आ जाएंगे, आपको 3 से 4 नंबर बड़े आसानी से मिल जाएंगे। ध्यान दीजिए क्या कहता है। इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय द ऑल पार्टनर्स एंड हैज अ क्लॉज ऑन द फॉलोइंग। एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सभी पार्टनर साइन करते हैं और इसके अंदर कुछ क्लॉज होते हैं। क्या क्या होते हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर? क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहला डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स का नाम, ठीक है, उनका एड्रेस वगैरह होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, फर्म के बारे में उसके अंदर बातें होनी चाहिए कि फर्म किस तरह का प्रोडक्शन करती है, किस फील्ड में काम करती है, क्या मैन्युफैक्चर करती है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी जो बिजनेस है वो कौन सी जगह पर मेंशन है, कहां कहां अपने उसके ब्रांचेस हैं। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर कैसा है, मतलब बिजनेस किस चीज का प्रोडक्शन करती है ना, और वो पार्टनरशिप में काम कर रही है, लीगल फर्म है, ठीक है, इस टाइप से। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप किस दिन स्टार्ट हुआ ये भी मेंशन होना चाहिए। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, हर पार्टनर कितना कितना कैपिटल इसके अंदर मेंशन करेगा ये भी इसके अंदर पता होना चाहिए। आगे कहता है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा ये भी पार्टनरशिप डीड में पहले से डिसाइडेड होगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जो पैसा बिजनेसमैन या पार्टनर्स अपने बिजनेस में लगा रहे हैं उनका ब्याज उनको कितना मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर पार्टनर्स बिजनेस में से पैसा निकालते हैं अपने यूज के लिए जिसको हम ड्राइंग कहते हैं तो उनको कितना ब्याज देना पड़ेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो पार्टनर्स है उनके आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब प्रॉफिट वो आपस में किस रेशियो में बांटेंगे। हो सकता है वो इक्वली बांटे, हो सकता है वो कैपिटल के हिसाब से बांटे, जितना कैपिटल उन्होंने बिजनेस में लगाया है। ऐसा भी हो सकता है वो 3:2:1 में बांटे। जो आपस में उनके डिसाइड हो जाएगा उसी रेशियो में प्रॉफिट आपस में बांटेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन में खास बात क्या आती है बेटा, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तो जो पार्टनर्स ने आपस में तय किया है कि हम इतना इंटरेस्ट ऑन लोन के रूप में देंगे तो उतना ही इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को मिलेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड इस बात पे तय करना रह गया, इस बात को तय करना रह गया है कि कितना हम इंटरेस्ट देंगे, यानी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमेशा 6% का रहेगा। हमेशा 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। वरना कितना होगा, जितना पार्टनरशिप डीड में बोला गया होता, चाहे वो 1% ही क्यों ना बोला हो। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनरशिप डीड में 1% बोला है तो 1% ही मिलेगा, वरना कितना मिलेगा, 6% पर एनम का। आगे क्या कहता है, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, सैलरी होती है। रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरी होती है। जो पार्टनर्स होते हैं बेटा उनको साल के एंड में प्रॉफिट मिलता है। तो क्या वो अपने घर के खर्चे 1 साल तक रोक सकते हैं? नहीं ना। तो वो क्या करते हैं, अपने डेली अपने घर के हर महीने के खर्चों के लिए वो पार्टनर्स बिजनेस में से अपनी सैलरी के तौर पे अपना पैसा निकालते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए, बिजनेस स्टडीज में आप पढ़ते हैं कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर द सेपरेट एंटिटी। इसका मतलब क्या है कि जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस में एक अलग से एम्प्लॉय के तौर पे भी काम करता है, इसलिए वो अपने बिजनेस से सैलरी भी विड्रॉ करता है। आपको मालूम होना चाहिए कि मुकेश अंबानी जो है वो रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक हैं, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी के अंदर वो एक एज अ सीईओ, एज अ एम्प्लॉय के तौर पे अपनी सैलरी भी विड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये सैलरी वाली बात क्लियर हो गई।
अगला क्या है पार्टनरशिप डीड में और क्या मेंशन होना चाहिए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल क्या होता है बेटा, ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे इतना समझिए, गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट्स होता है, ऐसा एसेट्स जो कभी दिखाई तो नहीं देता, जो कभी दिखाई तो नहीं देता लेकिन उसको केवल महसूस किया जाता है। ये एक बिजनेसमैन की अच्छी वैल्यूएशन को दर्शाता है। एक बिजनेसमैन जिसने टाइम पर अपने प्रोडक्ट की सर्विस की हो, अपने प्रोडक्ट को अच्छी क्वालिटी का बनाया हो, लोगों को टाइम पे डिलीवर किया हो, अपनी क्वालिटी को मेंटेन कर रखा हो, तो समय के साथ साथ उसकी एक वैल्यूएशन बढ़ जाती है, उसकी गुडविल बढ़ जाती है। और ये गुडविल जो होती है वो कभी खुद से वैल्यू नहीं कर सकता, ये सामने वाला जो उस बिजनेस को खरीदने आया वो उसकी गुडविल का अंदाजा लगाता है। तो वैल्यू ऑफ जो गुडविल होती है हमेशा इंटेंजिबल होती है, कभी दिखाई नहीं देती, केवल महसूस की जाती है। तो उस बिजनेस की गुडविल क्या होगी, ये भी पार्टनरशिप डीड में पहले से तय होगा। आगे क्या, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। बिजनेस में जो भी हम एसेट का इस्तेमाल कर रहे हैं उस एसेट की वैल्यूएशन क्या है एट अ टाइम ऑफ पार्टनरशिप डीड, वो भी मेंशन करनी होगी। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट का क्या मतलब है, कल को कभी भी अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वैसे केस में अकाउंट का सेटलमेंट कैसे होगा, ये भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया गया होगा। अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड क्या है बच्चे, आप सबको मालूम है कि बिजनेस में जो अकाउंट बनते हैं वो एक टाइम पीरियड के लिए बनता है, वो एक साल के लिए बनता है, लेकिन साल भी दो प्रकार के होते हैं हमारे अकाउंटिंग पीरियड में। एक कैलेंडर ईयर होता है जो जनवरी से दिसंबर का होता है, और एक फाइनेंशियल ईयर होता है जो अप्रैल से मार्च तक का होता है। तो इसे मेंशन करना पड़ेगा कि अकाउंटिंग पीरियड हमारा कितने टाइम का है, एक साल का है या एक महीने का है, 6 महीने का है, ठीक है। अगर साल का है तो कौन सा कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल, ये भी मेंशन करना पड़ेगा। अगला क्या है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। इससे लास्ट वीडियो में आपने राइट्स ऑफ पार्टनर पढ़ा था। पार्टनरशिप डीड में भी राइट्स ऑफ पार्टनर और ड्यूटीज ऑफ पार्टनर भी मेंशन करना पड़ेगा कि पार्टनर्स के राइट्स क्या हैं और पार्टनर्स के ड्यूटीज क्या हैं। अगला क्या है, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को स्टार्ट करते समय पार्टनरशिप की ड्यूरेशन का भी ध्यान रखना है। कई पार्टनरशिप ऐसी होती है जो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है, और बहुत सारी पार्टनरशिप ऐसी भी होती है जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, अनसीन टाइम के लिए होती है कि कब तक जाएगा, कहां तक जाके एंड होगा, पहले से कुछ नहीं पता। लेकिन जो पार्टनरशिप एक टाइम पीरियड के लिए पहले से फिक्स होती है उसको उसका ड्यूरेशन भी पहले से तय करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे शाहरुख खान है, शाहरुख खान यशराज बैनर के साथ अपना एक मूवी साइन करता है और वो उसमें से पैसे नहीं लेता, उसमें से फीस नहीं लेता। वो कहता है कि हम पार्टनरशिप कर लेते हैं, जब मूवी रिलीज होगी इस मूवी का पैसा आ जाएगा, उस पैसे में से अपना हिस्सा बांट लेंगे, उसके बाद हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। तो आज के टाइम में एक्टर्स ऐसा करते हैं, फीस नहीं लेते, वो बिजनेस की शेयरिंग लेते हैं। तो जैसे वो फिल्म प्रोड्यूस हो जाएगी, प्रोड्यूस होने के बाद पैसा जब बढ़ जाएगा तो इनकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। तो कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए भी पार्टनरशिप की जाती है। आगे बैंक अकाउंट ऑपरेशन। कहने का मतलब है कि क्या है कि आप जो पार्टनरशिप कर रहे हैं, मेरा बैंक अकाउंट अलग हो सकता है, मेरे दूसरे पार्टनर का पर्सनल बैंक अकाउंट अलग हो सकता है, लेकिन जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस करते समय हमारे पार्टनर्स का बैंक अकाउंट अलग होगा, वो भी मेंशन होगा किस बैंक में हमारा अकाउंट होगा। अगला है डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वैसे केस में सेटलमेंट क्या होगा, क्या उसके बेटे को हम पार्टनर बना लेंगे, या फिर अगर उसकी डेथ हो गई तो उसका सारा कैपिटल उसकी फैमिली वालों को वापस करेंगे, किस तरीके से वापस करेंगे, ये सारी बातें पहले से पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगी। फिर लास्ट है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। अगर किसी चीज को लेकर डिस्प्यूट आ जाता है ना, कोई विवाद आया था, तो उस विवाद को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये बात भी पार्टनरशिप डीड में पहले से मेंशन होगी। आई होप आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में जितनी भी बातें हो सकती थी वो सारी बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है बच्चे, अभी पार्टनरशिप के डीड यहां पे खत्म नहीं होता, एक छोटा सा टॉपिक और आता है पार्टनरशिप डीड का। वो क्या है बच्चे, ध्यान दीजिए। वो पार्टनरशिप डीड का टॉपिक ये है, प्रोविजन अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, यानी किसी टॉपिक को लेकर पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं कह रहा, तो उसमें क्या क्या असर पड़ेगा, ये टॉपिक आपको ध्यान रखने वाली बात है। ये आपके एग्जाम में थ्योरी में आएगा, और बहुत सारी कैलकुलेशन करते समय इन कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। वो कैलकुलेशन क्या है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट हो जाता है, मतलब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमारा, अगर उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है हमारा, अगर उसमें पार्टनरशिप डीड एब्सेंट हो जाता है, देन क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बांटेंगे, इक्वली। पार्टनर्स अपना प्रॉफिट कैसे बांटेंगे बेटा, इक्वली। अगर पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉस को, शेयरिंग को बांटने वाली बात अगर भूल जाता है। अगला क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो पैसा पार्टनर्स बिजनेस में लगाते हैं कैपिटल, उस पे ब्याज कितना मिलेगा, अगर ये बात पार्टनरशिप डीड कहना भूल गया या उसमें पार्टनरशिप डीड ने कुछ नहीं बोला, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो वैसे पेज में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। इस बात का ध्यान रखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है। इस मामले में अगर कुछ कहता है कि इतना देना है तो देना है, लेकिन अगर भूल गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी लगभग वैसे ही है।
कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स इज पेड 6%। याद करो अभी पिछले पेज में मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना दिया जाएगा, 6% का। वही बात बेटा यहां पे क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कह रहा है कि अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है कि किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है और वैसे केस में पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है कि ऐसे केस में हमें कितना ब्याज देना है, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो हमें 6% पर एनम का देना होगा, वरना जितना उसने बोला है पार्टनरशिप डीड ने 5% 10% जो बोला वो दे देंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं कह रहा तो कितना देंगे 6%। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, इट मीन इंटरेस्ट इज पेड वेदर द फर्म अर्न प्रॉफिट और लॉस। बात समझ में आ रही है बात? अच्छा इसमें ना थोड़ी सी गलती हुई है बच्चे, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बोला गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बोला गया है, यहां पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में बात होनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये हमारी जो एडिटिंग टीम है उससे थोड़े से मिस्टेक हुई है बेटा यहाँ पे। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में सेम बात होगी, ठीक है। आई होप ये शायद ये आपको कलर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ये कलर हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। यहां पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की हेडिंग होनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन के बारे में ये कहता है कि अगर लोन के बारे में कुछ नहीं बोला है तो 6% पर एनम का हम ब्याज देंगे, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में अगर भूल गया है कुछ कहना तो ना हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ना ही हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे। ठीक है बच्चे, यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता तो बेटा आप हमसे कमेंट में बात कीजिए, हम आपके पूरे डाउट को सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। अगले पॉइंट पे आइए, रेमुनरेशन टू पार्टनर। रेमुनरेशन क्या होता है? सैलरी, कमीशन, ऐसी कोई भी चीज है अगर वो पार्टनरशिप डीड में उसको कहना रह गया है तो वो हम क्या करेंगे? नॉट पेड, हम उसको बिल्कुल भी पे नहीं करेंगे। इसका मतलब अगर आप शुरू से देखें, ध्यान से देखें अगर आप, तो आपको दिखेगा कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ही एक कंपलसरी पेमेंट है, चाहे उसके लिए पार्टनरशिप कुछ बोले या ना बोले फिर भी हमें पे करना है। बाकी चीज जो होती है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, ये सारी चीज अगर पार्टनरशिप डीड भूल गया है इसके बारे में कुछ कहना तो हमें बिल्कुल नहीं देना है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में अगर भूल गया तो 6% देना है। ठीक है बच्चे। लास्ट क्या है? एडमिशन ऑफ पार्टनर। अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है और किसी एक ने पार्टनर ने मना कर दिया तो पार्टनर बिजनेस में एडमिट नहीं हो सकता, लेकिन न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर एग्री टू इट। अगर सारे पार्टनर उसके लिए एग्री नहीं है तो पार्टनर बिजनेस में एडमिट नहीं हो सकता। आई होप यहां तक आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम क्या करेंगे? इन शॉर्ट इसमें मैं फिर से एक दो लाइन में बात खत्म कर रहा हूं कि पार्टनरशिप डीड में यह कहा गया है कि अगर पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट है तो ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना ही सैलरी मिलेगी, ना कमीशन मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है लेकिन एक ही पेमेंट है जो कंपलसरी पेमेंट है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी पार्टनर्स लोन, वो देना ही देना है 6% पर एनम। आई होप यहां तक बात समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अदरवाइज आपको हमारे चैनल से अगर थोड़ा भी वर्थ मिला है तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, औरों तक हमारी बातों को पहुंचाएं ताकि क्वालिटी एजुकेशन हर किसी तक पहुंचे। मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंस रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए बाय।